नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है ई इनवॉइस से रिलेटेड एरर और उनके सॉल्यूशन। अगर हम ई इनवॉइस बनाते हैं तो ई इनवॉइस बनाते समय जो एरर आते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन निकालना है, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। ये वीडियो हमारी पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में आपको बताया गया था कि किन कारणों से आपका ई इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 12 कारण बताए गए थे। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया था डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर होने के कारण आपका इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है, इनवॉइस नंबरिंग के कारण आपका इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है, इनवॉइस डेट के कारण आपका इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू अगर आपके इनवॉइस में तो ई इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है, इनवॉइस राउंडिंग के कारण आपका इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है, इनवैलिड जीएसटीएन के कारण आपका इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है, एसीजेड जीएसटीएन अगर इनवैलिड है तो इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण बताए गए थे जो कि आज मैं इस वीडियो में लाइव टैली के साथ आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। कारण और फिर उनका सॉल्यूशन, मतलब एरर और उनका सॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट वीडियो बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहेंगे कि हमारा कोर्स जो है ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंट, जो कि आपको हमारी वेबसाइट teliuminstitute.in, जिसका लिंक और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जाके आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो, जिसमें हम एक ही कोर्स के अंदर टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स सिखाते हैं, जिसकी कीमत केवल है कूपन कोड लगाने के बाद केवल 3816 रुपये। तो 3816 रुपये में लगभग आपको 100 वीडियोस मिलती हैं। पर ध्यान रखिए, ये जो कूपन कोड है ये वैलिड है केवल 25 अक्टूबर तक, बिकॉज दिवाली फेस्टिव के मद्देनजर ये कूपन कोड को अप्लाई किया गया है। तो जिसने भी कोर्स बाय नहीं किया हो वो फटाफट से जाके बाय कर सकता है। बाय करने से पहले कंटेंट को पढ़ें, कंटेंट वहाँ पे दिया हुआ है, तभी बाय करें। जल्दबाजी में बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके और मेरे दोनों के पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले कंटेंट को पढ़ लो। अगर उससे यूजफुल कंटेंट आपको कहीं मिलता है और कम रेट में मिलता है तो आपको वो बाय करना चाहिए, हमारा छोड़ देना चाहिए कोर्स। ठीक है, तो भाई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बात करेंगे उन 12 एरर्स की और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो कि हमारी हमेशा ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपको अगर इन फ्यूचर कोई एरर आता है तो आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप सॉल्यूशन निकाल लो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम आगे हैं, हाउ टू रिजॉल्व टैली इनवॉइस एरर इन टैली प्राइम। कैसे एरर्स को सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो एरर की जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे डुप्लीकेट आयरन का एरर आता है, द फील्ड डॉक्यूमेंट नंबर मस्ट वॉच द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एरर कहाँ पे आते हैं, इनके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। यहाँ पे एरर का लिस्ट बताई गई है कि इस तरीके के एरर आते हैं, ये रीजन लिखा हुआ आता है। तो कहां पर रीजन लिखा आता है और क्या इनके सॉल्यूशन है, उसकी भी बात अभी हम करने वाले हैं। ओके, सो ये एरर्स की लिस्ट आपके सामने आ रही है। भाई एरर क्यों आ सकता है, एरर आ सकता है ड्यू टू डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर स्टार्टिंग विद 0 और फॉरवर्ड स्लैश, नेगेटिव वैल्यू इन इनवॉइस, फ्यूचर डेट इन इनवॉइस, इनवैलिड जीएसटीएन ऑफ पार्टी और कंपनी, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो आपको पिछली वीडियोस में बताए गए हैं। अब हम इनका एक एक करके जो 12 आपको रीजन बताया था उनके सॉल्यूशन भी आपके सामने रखने वाला हूं। सो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक एरर की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो ये हम टैली पे आ गए हैं। टैली की स्क्रीन पे एरर कहाँ पे आपको शो होंगे, तो आपको गो टू पे जाना है। गो टू पे आपको लिखना है ई इनवॉइस। गो टू पे क्या लिखना है आपका, ई इनवॉइस। टैली में आपका ई इनवॉइस का रजिस्टर पूरा जो है वो मेंटेन होता है। जैसे ही हम आएंगे ई इनवॉइस के ऊपर तो यहाँ पे लिखा आएगा रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम। जूम करने पे हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा हो, बट कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको लास्ट में एक और सॉल्यूशन इसका निकाल के देने वाला हूँ। तो रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, यहाँ पे आपको ई इनवॉइस के एरर्स पता लगेंगे। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एरर आएगा, जैसे कि ये एरर लिखे हुए हैं, डुप्लीकेट आईआरएन नंबर, द डॉक्यूमेंट डेट शुडंट बी फ्यूचर डेट, डुप्लीकेट आईआरएन नंबर। तो इस तरीके से आपको एरर शो होंगे। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइस, ई इनवॉइस के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके कारण अगर आपका इनवॉइस रिजेक्ट होता है तो वो आपको कहाँ पे दिखेंगे। तो पहला एरर की हम चर्चा करने वाले हैं, ड्यू टू डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर। पहला एरर जो हम ले रहे हैं वो कौन सा है, डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर के कारण। समटाइम्स होता क्या है कि ई इनवॉइस हमने बनाया, ई इनवॉइस हमारा गलत बन गया, मतलब इनवॉइस और ई इनवॉइस दोनों गलत बन गए। हमने ई इनवॉइस को तो कैंसिल कर दिया, पर हमने टैली में इनवॉइस को कैंसिल नहीं किया। जब हम टैली में इनवॉइस को कैंसिल नहीं करेंगे तो अगर हम दोबारा से उसके ऊपर ई इनवॉइस बनाने बैठेंगे
तो क्या होगा, जो टैली के अंदर IRN नंबर डाला होगा वो उसको दोबारा से पकड़ लेगा, इसलिए उसको डुप्लीकेसी बोलते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन और कैसा एरर आपको दिखेगा ये आपके सामने ला रहा हूं। ओके, सो यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है पहले आपको कि भाई ई इनवॉइस जनरेशन विद एन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस हमने बना लिया, उसका हमने ई इनवॉइस कैंसिल कर दिया, जनरेटिंग विद सेम इनवॉइस नंबर लीड टू एरर। अगर हम उसी इनवॉइस नंबर से, मान लो मैंने एक 500 इनवॉइस नंबर बनाया, उस इनवॉइस का मैंने ई इनवॉइस बना दिया, अब मेरे को पता लगा भाई गलत है ई इनवॉइस मैंने पोर्टल पे जाके कैंसिल कर दिया, पर इनवॉइस कैंसिल नहीं किया जिसका ऑलरेडी IRN नंबर जनरेट हो चुका है। तो अगर मैं उस इनवॉइस को एडिट करने के बाद दोबारा उस पर ई इनवॉइस बनाऊंगा तो वो ई इनवॉइस नहीं बनेगा, उसमें एरर आएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है ये हम देखने वाले हैं। जनरेटिंग विद सेम इनवॉइस नंबर लीड टू एरर, तो उस एरर का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपके पास एरर आएगा, डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, रेफर टू द ई इनवॉइस डिटेल इन द वाउचर और ई इनवॉइस रिपोर्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से आपके पास एरर आएगा। हम दोबारा से ई इनवॉइस लिखेंगे और हम जाएंगे रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे जब हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो लिखा आएगा डुप्लीकेट IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इसके ऊपर हम जाके कर देंगे एंटर, डुप्लीकेट IRN पे हम जाके कर देंगे एंटर, और एंटर करने के बाद हम यहाँ पे जो 101 है इसको हम क्या कर लेंगे 102। मतलब हमें अगर इनवॉइस कैंसिल करना है, ई इनवॉइस कैंसिल करना है, तो हमें टैली में इनवॉइस को भी कैंसिल करना होगा। ओके, सो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर को चेंज करेंगे और जब हम एंटर की को प्रेस करेंगे, यस करेंगे, यहाँ पे जो हमारा IRN नंबर लिखा है हम इसको भी क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, एंड देन एंटर की को प्रेस करेंगे और जब हम इसको भेजेंगे ई इनवॉइस सिस्टम पे एंड अपना यूजर ID पासवर्ड डालेंगे, सो हमारा इनवॉइस नंबर जो है वो बन के आ जाएगा। यूजर ID पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, ठीक है। जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा ई इनवॉइस डाटा सेंड होगा और हमारा ई इनवॉइस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये था आपका पहला एरर। मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप इनवॉइस को कैंसिल करते हो तो ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, ई इनवॉइस को कैंसिल करते हो तो आपको इनवॉइस को कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा हमारे सामने जो रीजन था वो क्या था, इनवॉइस नंबरिंग का रीजन था। अगर हम 0 से ई इनवॉइस नंबर को स्टार्ट करेंगे या फॉरवर्ड स्लैश से तो हमारा ई इनवॉइस नहीं बनेगा। कैसा एरर आएगा आपके सामने दिखा दिया जाता है, 0 and forward slash as prefix to maintain the number of digit in the invoice number for consistency। पहले हम क्या करते थे, हम लोग वाउचर सेल के वाउचर टाइप में जाके वहाँ पे प्रीफिक्स में जाके इनवॉइस नंबर्स के आगे 00 लगाते थे, जिससे कि अगर हमारे इनवॉइस 1000 बनेंगे तो हम 2 0 लगा लेते थे, अगर हमारे 3 0 लगा लेते थे, अगर 10,000 बनेंगे तो 4 0 लगा लेते थे। इस तरीके से हम पहले काम करते थे, बट अब आप प्रीफिक्स में 0 नहीं लगा सकते हो। तो इस एरर को कैसे ठीक करना है या एरर कैसे शो होगा उसकी बात करते हैं। ऐड 0, इस तरीके से पहले हम इनवॉइस नंबर अपना बना लिया करते थे, 0 लगा लेते थे आगे, बट इसके कारण क्या होता है कि ई इनवॉइस रिजेक्ट हो जाएगा बाय ई इनवॉइस सिस्टम। तो अब इसको दूर करने का क्या तरीका है, सिंपल सा फंडा है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम इसको दूर कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। कुछ इस तरीके से रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एरर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, द फील्ड डॉक्यूमेंट नंबर मस्ट वॉच द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एरर आपके पास आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो 0 लगा हुआ है, यहाँ आप देखोगे 0 लगा हुआ है। थोड़ा सा मैंने बोला अगर जूम करेंगे तो ब्लर होगा, आप काम चला लेना, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि आप आगे से इसको कैसे देखेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 0 को हटा देना है। 0 को हटाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं हटाना है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक नंबर है, यहाँ पे आपका एंटर नहीं आएगा। तो 0 को हटाने के लिए हमें कहाँ जाना है, वाउचर टाइप के अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा सर, वाउचर टाइप में जाएंगे, ऑल्ट जी की को प्रेस करते हुए, ऑल्टर मास्टर वाउचर टाइप, देन यहाँ पे हम सेल का वाउचर ओपन करेंगे और सेल के वाउचर के अंदर हम नंबरिंग पे आएंगे। नंबरिंग में हम एंटर की को प्रेस एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे जो है हम प्रीफिल विद 0 वाले ऑप्शन को हम येस की जगह कर देंगे नो। जैसे ही हम नो करेंगे एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे, प्रीफिक्स में से हम 0 को हटा देंगे, कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारा 0 to 45 था, अब ये केवल 245 रह गया है। अब हमारा इसका ई इनवॉइस बन जाएगा। एंटर की को प्रेस करेंगे, डाटा सेंड होगा, एक्सचेंज होगा और हमारा ई इनवॉइस
सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा एरर और उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर IRN नंबर आ गया, मतलब आपका ई इनवॉइस सकुशल बन गया है। तीसरा एरर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, वो है एरर ड्यू टू नेगेटिव वैल्यू इन ट्रांजेक्शन। हम कई बार सेल के इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट की वैल्यू को लिख देते हैं नेगेटिव में, जिससे कि पार्टी का बैलेंस कम हो जाए। यूज इट इन डिस्काउंट लीजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम बनाते हैं, जैसे कि स्पेशल डिस्काउंट या बिग सेल। और हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट की वैल्यू को नेगेटिव में देते हैं, बट ई इनवॉइस पोर्टल इसको रिजेक्ट कर देता है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर पे एंटर की को प्रेस करेंगे रिजेक्ट के ऊपर। जब एंटर की को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास एरर आएगा, द फील्ड एक्सेसिबल वैल्यू टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट मस्ट वॉच द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये मैं आपको एरर भी साथ के साथ बताता चल रहा हूँ जो पोर्टल पे आपको दिखेंगे, ठीक है। सो इस एरर को हमें दूर कैसे करना है, ये हमारे पास रीजन आएंगे और इसको दूर करने के लिए हमें डिस्काउंट के लीजर में जाके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हम ऑल्टर मास्टर पे जाएंगे, देन लीजर पे जाएंगे, देन डिस्काउंट के लीजर को हम ओपन करेंगे। और डिस्काउंट के लीजर के अंदर हमने यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, GST को एप्लीकेबल कर रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और इसके नीचे हमारे पास होगी इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पर हम GST को एप्लीकेबल कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे GST को एप्लीकेबल करोगे सो आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू रहेगा और अब आपका ये जो एरर है ये ठीक हो जाएगा, जो आपके सामने अब आपको दिखाया जा रहा है। एंट्री की को प्रेस करेंगे, डिस्काउंट यहाँ पे हमारा माइनस में है, यस करेंगे, डाटा हमारा सेंड हुआ और ई इनवॉइस हमारा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। सो ये एक छोटा सा बस आपको चेंज करना है और आपका ई इनवॉइस बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो डिस्काउंट के लीजर में जाके आपको एक्सेसिबल वैल्यू वाले ऑप्शन पे GST को एनेबल करना है। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं, एरर ड्यू टू फ्यूचर डेट। अगर हम आगे की डेट में अगर हम आगे की डेट में इनवॉइस को बना देंगे तो हमारा ई इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर डेट का आप इनवॉइस नहीं बना सकते हो, बैक डेट का आप इनवॉइस बना सकते हो। 72 आवर्स पुराने इनवॉइस का आप ई इनवॉइस बना सकते हैं। तो ये एरर आपके सामने कैसा शो होगा और आपको उसका क्या सोल्यूशन देखना है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो हम अगेन जाएंगे, पहले आपको एरर दिखाया जाता है, रिजेक्टेड क्यों होता है उसका कारण बताया जाता है। तो यहाँ पे लिखा रहा है द डॉक्यूमेंट डेट शुडंट बी फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है भैया, डेट को ठीक करो, ठीक है। सो एंटर की को प्रेस करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करेंगे और जो हमारी फ्यूचर डेट है इसको जो है हम सही कर लेंगे, मतलब 29/9 जो करंट डेट है उसी में हमको इनवॉइस बनाना है, तभी उसका ई इनवॉइस बनेगा। और ये डाटा हमारा सेंड हो रहा है, ई इनवॉइस हमारे पास बनके तैयार हो गया है। पांचवा एरर है, अगर इनवैलिड GST नंबर अगर आपका है, इनवैलिड GST नंबर अगर आपका है या आपकी पार्टी का है तो भी आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। सो इनवैलिड अगर आपकी कंपनी का हो चाहे पार्टी का हो, आपका अगर आपका GST नंबर गलत है तो भी इनवॉइस नहीं बनेगा, पार्टी का GST नंबर गलत है तो भी इनवॉइस नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए वैसे टैली प्राइम के अंदर क्या है कि अब आप GST नंबर और SSC कोड दोनों को ही चेक कर सकते हो, ऐसा टैली प्राइम में ऑप्शन दिया है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, हालांकि मैंने एक वीडियो पहले ही बता रखा है पर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऑल टैल के थ्रू GST को चेक करने का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी का जो GST नंबर है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ई इनवॉइस बनाते हैं तो हमारा ई इनवॉइस बन जाएगा और हमें कोई भी एरर नहीं मिलने वाला, हमारा ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो पहले हमें GST नंबर को वैलिड कर लेना चाहिए। टैली में ऑप्शन होता है मास्टर में ऑल टैल की को प्रेस करते हुए आप GST नंबर को वैलिडेट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। करेक्ट GST नंबर आप वैलिडेट कर सकते हो। अपना GST नंबर भी आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे जो आपने अपना GST नंबर डाला है वो सही है नहीं है, होपफुली सही ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे भी गलत कर दो, ठीक है। तो छठवां एरर हमारे सामने है इनवैलिड SEZ GST नंबर। समटाइम हम SEZ प्लेस तो ले लेते हैं पर SEZ का GST नंबर नहीं सही डालते, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे हमने SEZ तो ले लिया पर उसका GST नंबर गलत है। तो अगर ये गलत होगा तो भी हमारा एरर आएगा, तो हमको ये सही डालना है।
अदरवाइज हमारा एरर शो करेगा। इस तरीके से रेसिपिएंट शुड बी SEZ फॉर ट्रांजेक्शन SEZ विदाउट पेमेंट, मतलब SEZ का GSTN नंबर सही होना चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे जाके मास्टर में सही कर देंगे तो हमारा ई इनवॉइस प्रॉपर्ली बन जाएगा। मतलब SEZ सेलेक्ट करके आप गलत GSTN नंबर नहीं डाल सकते। तो सातवें एरर हमारे पास आ रहा है फील्ड लोकेशन मस्ट बी बिटवीन 3 to 50 कैरेक्टर। फील्ड लोकेशन का मतलब क्या है, जहाँ से आप बिल कर रहे हो, जहाँ से आप इनवॉइस बना रहे हो, वो जो प्लेस है वो मिनिमम 3 डिजिट का होना चाहिए, मैक्सिमम 50 डिजिट का होना चाहिए। कैसा एरर शो करेगा आपके सामने अभी आपको दिखा दिया जाएगा। ओके, सो F11 की को हमने प्रेस करा, बिल फ्रॉम प्लेस। यहाँ पे हम GST पे आएंगे और यहाँ पे हमारा बिल फ्रॉम प्लेस मेंशन होता है। जब हम टैली को स्टार्ट करते हैं तो F11 की को हम प्रेस करके यहाँ पे बिल फ्रॉम प्लेस अगर आप 50 कैरेक्टर से ज़्यादा का डालोगे तो भी आपका इनवॉइस नहीं बनेगा। तो आपको बिल फ्रॉम जो है वो मिनिमम 3 डिजिट मैक्सिमम 50 डिजिट का डालना है। जैसे भी हमने यहाँ पे बेंगलोर डाल देना है और यहाँ पे हमारा जो है ई इनवॉइस प्रॉपर्ली बन जाएगा। और जो एरर हमारे पास आ रहा था वो एरर कुछ इस तरीके से आएगा, द फील्ड लोकेशन मस्ट बी स्टार्टिंग विद अ मिनिमम लेंथ ऑफ 3 डिजिट एंड मैक्सिमम ऑफ 50। तो ये भी अब हमारा सही हो जाएगा और हमारा ई इनवॉइस जो है वो प्रॉपर्ली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें बिल टू प्लेस के अंदर और बिल फ्रॉम प्लेस के अंदर प्रॉपर्ली एड्रेस को मेंशन करना और हमारा प्रॉपर्ली एड्रेस मेंशन है। सो अब हमारा GSTN नंबर जो है, जो हमारा ई इनवॉइस है वो प्रॉपर्ली बन के हमारे सामने आ जाएगा। सो एंटर की को जैसे हम प्रेस करेंगे हमारा ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। आठवां एरर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है SSC कोड और HSN कोड को लेके। अगर आपने कोई आइटम सेल करा उसका HSN कोड गलत है या कोई सर्विस सेल करी उसका SSC कोड गलत है तो भी आपका ई इनवॉइस जो है वो पोर्टल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वैसे तो टैली में इसको भी चेक करने का ऑप्शन होता है Alt B के थ्रू। मैंने बोला कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा GSTN की और HSN कोड की कि हम उसको कैसे वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे हमने आइटम बनाया हुआ है, यहाँ पे जब हम सर्विसेज लेंगे और येस की के ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है Alt B का। ठीक है, तो यहाँ Alt B में हम HSN कोड और SSC कोड दोनों को चेक कर सकते हैं और प्रॉपर HSN और SSC कोड डालने पे हमारा ई इनवॉइस बन के हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास HSN का एरर आता है, द HSN 840 डजंट बिलोंग टू सर्विस, क्योंकि सर्विसेज का HSN कोड जो होता है, SSC कोड होता है वो डबल लाइन से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे हमने 84 डाला है तो टैली बाय डिफॉल्ट इसका ई इनवॉइस बनाएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके उसको गुड्स लेना पड़ेगा। स्टील इलेक्ट्रिक हॉट जो है इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, गुड्स लेना पड़ेगा। जैसे हम लेंगे तो वो हमारा ई इनवॉइस प्रॉपर्ली बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम गलत HSN कोड और गलत SSC कोड नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। 9th हमारे पास जो एरर है, एरर ड्यू टू इनवॉइस राउंडिंग। अगर हम इनवॉइस में GST के पार्ट को अगर राउंड करते हैं तो हमारा ई इनवॉइस नहीं बनेगा। पहले हम क्या करते थे कि जैसे हम जो भी लेजर बनाते थे उसको हमने सेलेक्ट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वहाँ पे हमने क्या करा, इसको इनवॉइस राउंडिंग के ऑप्शन को हमने चूज कर लिया। तो इस कारण हमारा ई इनवॉइस नहीं बनेगा। अब हमें इसे प्रॉपर ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर में लेके जाना पड़ेगा और GST प्रॉपर्ली सिलेक्ट करते हुए हमें इसको लेना पड़ेगा। इनवॉइस राउंडिंग गॉट रिटेन्ड वो भी हमारा रहेगा, पर हमारा जो है ई इनवॉइस प्रॉपर्ली बन जाएगा अब। ठीक है, अदरवाइज अगर हम टैक्स के पैसे को राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा ई इनवॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको एक बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दिखाया जा रहा है। ड्यूटी एंड टैक्सेस लेते हुए हमें GST लेना है, IGST लेना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है एंड हम दोबारा से एंटर की को प्रेस करते हुए रीजन पे जाएंगे, अगेन एंटर की को प्रेस करेंगे और अपने ई इनवॉइस को हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो राउंड ऑफ में डाटा हमारे सामने आ रहा है। यस करेंगे, ई इनवॉइस हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ओके, 10th एरर है लेंथ ऑफ एड्रेस लाइन। अगर एड्रेस लाइन का जो लेंथ है वो 1 से कम और 100 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो भी हमारा ई इनवॉइस जो है वो पोर्टल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टी का कई बार हम नेम बहुत लंबा डाल देते हैं, तो ये नेम हमारा लंबा नहीं होना चाहिए। 100 कैरेक्टर से ज़्यादा का अगर ये नेम होगा तो ई इनवॉइस हमारा नहीं बनेगा। और कुछ इस तरीके से आपके सामने एरर आने वाला है, द एड्रेस वन फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एरर आपके सामने आने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर एड्रेस को हमें मेंशन करना है और हमारा ई इनवॉइस बनके तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अब इनवॉइस को बनाते समय आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, डुप्लीकेशन होना चाहिए इनवॉइस नंबर की,
इनवैलिड पिन कोड होने पे भी अब आपका इनवॉइस नहीं बनेगा, बिकॉज प्रॉपर डिस्टेंस कैलकुलेट होके नहीं आएगा। तो अगर हम पिन कोड अगर गलत डालते हैं या जिस स्टेट में हम गुड्स को भेज रहे हो उस स्टेट से वो पिन कोड रिलेट नहीं करता है तो भी हमारा ई इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, हमने यहाँ पे 11015 करा, सो हमारा ई इनवॉइस जो है वो ठीक हो जाएगा। पहले पिन कोड हमारा गलत मेंशन था। तो अगर आपने पिन कोड गलत डाला है तो आपको पार्टी के लेजर में जाते हुए उस पिन कोड को ठीक कर देना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भैया बायर पिन कोड गलत है, ठीक है। सो एंटर की को प्रेस करते हुए हम इसका पिन कोड जब सही कर देंगे तो हमारा प्रॉपरली ई इनवॉइस बन के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि भैया स्टेट कुछ हो रहा है और पिन कोड कुछ हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर भी आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर पिन कोड जब तक आप मेंशन नहीं करोगे जो कि उसी स्टेट से बिलोंग हो तब तक आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। तो हमें पिन कोड को ठीक कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम इस पिन कोड को ठीक करेंगे बिकॉज ये पिन कोड एमपी से रिलेटेड नहीं है। जब हमने पिन कोड सही डाला है तो हमारा ई इनवॉइस बन के तैयार हो जाएगा। और 12वां एरर हमारे सामने आ रहा है, पार्टी नेम जो है, पार्टी का नेम जो है वो 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स हम पार्टी का नेम जो है वो बहुत लंबा मेंशन कर देते हैं, इस कारण भी हमारा ई इनवॉइस रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, पूरी उसके खानदान का नाम हमने लिख दिया है, तो इसको डिलीट करके और प्रॉपर उसका नेम लिखा जाएगा। अगर 100 कैरेक्टर से ज़्यादा का नेम होगा तो भी ई इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने एरर आएगा, मेलिंग नेम इज़ नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड। तो इस चीज़ को हम ठीक करेंगे, सो हमारा ई इनवॉइस बन के हमारे सामने तैयार हो जाएगा। तो आपको सारे एरर ऑल्ट जी ई इनवॉइस रजिस्टर में जाके आपको एरर देखने हैं और जैसे हम यस की को प्रेस करेंगे हमारा ई इनवॉइस हमारे सामने बन के सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने मेरे एरर का डिस्कशन करा, ये सारे एरर्स आपको दिखाए गए और एरर का आपको सोल्यूशन भी बताया गया है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगेगा, जिसमें मैंने आपके साथ चर्चा की है ई इनवॉइस रिलेटेड एरर और उनके सॉल्यूशन। एरर बहुत ही छोटे छोटे एरर है, जैसे आप इनवॉइस नंबरिंग का डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, फ्यूचर डेट डाल दिया आपने, इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, प्रीफिक्स में 0 लगा दिया है तो भी आपका इनवॉइस नहीं बनेगा, गलत HSN कोड, गलत SSC कोड, गलत पिन कोड, गलत एड्रेस, लंबा एड्रेस, इस तरीके के कमियों के कारण आपका इनवॉइस रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी कमियां मैंने अभी आपको बताई हैं। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर। क्यों लेके जा रहा हूँ सर? बिकॉज मैंने बोला कि हमें चाहिए भैया अपनी वीडियो में ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई जो कि थोड़ी सी कहीं पे ब्लर भी हो रही होगी, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने वीडियो को करा है डाउनलोड। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी इस तरीके से यहाँ पे जाके लिख सकते हो ई इनवॉइस एरर एंड सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे, सर्च करेंगे इसको, तो जो वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप भी इस तरीके से अपने एरर को दूर कर सकते हो, या आपको कोई भी अगर इस तरीके का एरर आ रहा है तो आप वो दूर कर सकते हो। ये पूरा का पूरा वीडियो जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया, ये पूरा वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियर मिलेगा, सो आप चाहें तो यहाँ से जाके भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने पूरी की पूरी रिपोर्टिंग यहाँ पे दिखाई गई है। ओके, सो आई होप आपको ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा भैया तो फिर लाइक तो एक बनता ही है। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।